মোদিকেও বলে দিচ্ছি আর মমতা ব্যানার্জিকেও বলে দিচ্ছি, সাবধান, বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়াবা, 14 কোটি মুসলমান ওই কালো হাতকে ভেঙে দিবে। বাংলাদেশের পরীক্ষিত শত্রু হচ্ছে হিন্দুস্তান। চারালের সমস্ত হিন্দুস্তানের সৈন্য এক জায়গায় করলেও 14 কোটি মুসলমান 28 কোটি হাতে যদি গজারির লাঠি নেয়, আল্লাহর দ্বীনের কালেমা দিল্লির লাল কেল্লায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। ये एजेंडा शरिया का है, इस्लाम का ही है, जो हमारी आसमानी किताब से आ रहा है। सूरह अल काफिरून में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सूरह अल काफिरून में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि काफिरों को खत्म करना है और इस पूरी धरती पे फतह करना है। आप सोचिए ना, जैश ए मोहम्मद, इसका मतलब क्या होता है? मोहम्मद की सेना। लश्कर तैयबा, इसका मतलब क्या होता है? जो कलमा तैयब पढ़ते हैं उसकी लश्कर। जमात इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात। हरकतुल इस्लाम, इस्लाम के मानने वालों की हरकतें। अब ये भी तो सोचिए ना कि ये जितने भी नाम हैं ये तो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और अल्लाह से जुड़े हुए हैं ये सारे नाम। तो ये तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने आसमानी किताब में पढ़ा है। इस पूरी पृथ्वी को मुसलमानों की पृथ्वी बनानी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शरिया में लिखा हुआ है, ये हमारे अल कुरान में खुद लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सूरह अल काफिरून उठा करके पढ़े, सूरह अल अनफल उठा करके पढ़े कि कैसे लूटना है, मारना है, काटना है, खत्म करना है। यहां तक कि कई आयतों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपके सामने कोई काफिर आ जाए तो आप उसको ऐसे सिंपल मत मारो, आप उनको डुबाओ, उनको उनकी चमड़ियां उधेड़ो, उनको गर्म पानी में उनको डालो और उसके बाद फिर उसको मृत्यु दंड दो। अब उस प्रोसेस में अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो मतलब वो सूरह तौबा में आ जाता है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह बहुत बड़ा है, उसको बख्शने वाला। आप सोचो ना कि प्रोफेसर जो वहां के हैं उनको या तो आप रिजाइन करो या तो इस्लाम कबूल करो। वहां पर जितने 2 फुट या 3 फुट या मौलाना है वो क्या कह रहे हैं कि आईएएस की सीट पर वो बैठेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जानता होगा, आईपीएस के चेयर पर वो बैठेगा जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना जानता होगा। मतलब आपको क्रैक नहीं करना है एग्जाम, आपको कुछ नहीं जानना है। आपको अगर इस्लामी तालीम है, इस्लामी कट्टरपंथी वाला नेचर आपके अंदर है तो आप वहां पर किसी भी पद पे बैठ सकते हो। हजारों हिंदुओं ने वहां रिजाइन करना पड़ा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 180 लोगों ने कन्वर्ट किया है इस्लाम में और अपने वो नौकरी में टिके रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो रजाकार फौज का आखिरी चश्मा चिराग है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसकी पार्टी जो है वो रजाकार की ही तो थी, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो तो बाद में जाकर के उसने ऑल इंडिया लगाया है, अभी हालिया में उसने ऑल इंडिया लगाया, अदरवाइज वो तो रजाकारों का ही था, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता है? मुसलमानों को के इत्तेहाद के लिए ये पार्टी बनी है। ठीक है, अब आता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा। पिछले 77 साल में जो मुसलमान मस्जिद में रेप करता है, मज़ार के अंदर रेप करता है, इमामबाड़े के अंदर रेप करता है या ऐसे रोज कहीं पर रेप कर देता है, तो क्या मुसलमानों का एक पूरा कम्युनिटी उतर के आता है कि हम इसको अब इस्लाम में नहीं रहने देंगे? नहीं आता है। अब मुसलमानों में हम देखते हैं कि कोई पार्लियामेंट में अटैक करने चला जाता है, कोई 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, कोई आतंकवादी हरकत करता है, कोई PFI का बन करके। तो क्या हमारे देश के मुसलमान रोड पर उतरते हैं कि हम इनको मुसलमान नहीं मानते? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये इनकी आसमानी किताबी तो बोली है करने के लिए, और ये कैसे उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा वाली बात है। कैसे जा सकते हैं उनके खिलाफ? एक बलात्कार जो इतनी घिनौना अपराध है, जब वो मुस्लिम करता है उसके खिलाफ नहीं बोलता है कोई मौलवी मुल्ला इतनी घिनौनी चीज के लिए, तो फिर इतने बड़े आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो कैसे उसके खिलाफ बोल सकता है? आप सोचो, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं को चटाया गया था। आप जिस मुसलमान के घर में जाकर के ईद में सवैयां खाकर आते हैं, आप जरा उनको प्रसाद खिला करके मुझे दिखा दीजिए, तो खिला कर दिखाइए आप मुझे, गंगा जल पिला कर दिखाइए आप मुझे। नहीं पिएगा। वो दिवाली की मिठाई आप पैक करके आप दुकान से भिजवा देते हैं इसलिए वो लोग ठूस लेता है, लेकिन आप जो प्रसाद जो चढ़ावा है, जो आपके भगवान की प्रतिमा से उठ करके आता है और गंगा जल आप पिला के दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। ये कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है, ये भारत के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की एक स्ट्रैटेजी थी। दैट्स इट। ऑल आइज ऑन राफा लिख सकते हैं ये लोग।
ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन लिख सकते हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं लिख सकते हैं, ये लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो कर रहा है वो इस्लाम के हिसाब से सही कर रहा है, इस्लाम के हिसाब से गलत नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को अब एकत्रित होना पड़ेगा, और जो एक स्लोगन योगी जी का था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बांग्लादेश के हिंदू या हमारे दुनिया में कहीं पर भी हिंदू मेजॉरिटी है, 3 मिलियन से ऊपर तो सऊदी अरबिया में भी है, तो हर जगह के हिंदुओं को ये स्लोगन रट लेना पड़ेगा कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए आइस्कॉन टेम्पल के जो सबसे बड़े प्रभु थे, जिनको 14 दिन के लिए चिन्मय, उनके साथ भी मैं कई बार मैं लाइव पे बैठी, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उससे मोहम्मद यूनुस डर रहा है। मोहम्मद यूनुस के डरने की एक और वजह है कि 21 जनवरी में, फिर से दोहरा रही हूं, 21 जनवरी के बाद हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस सीधा डायरेक्ट जेल जाए, डायरेक्ट जेल जाए, क्योंकि ना ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़ने वाले हैं और ना ही डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाला है मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस एक टेररिस्ट है और वो एक स्लीपर सेल वाला काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस कोई पीस वाला वो नोबेल आदमी नहीं है, वो